दोस्तों सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। ये जो सेशन होने वाला है आप लोग के लिए बहुत धमाकेदार और मजेदार सेशन होने वाला है। सेशन 10th होगा और मॉर्निंग डोज का ये सेशन होने वाला है। हर दिन आप मॉर्निंग में इसको एंजॉय कर रहे हैं। आपका ये सेशन इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, जहाँ पर आप अपने इस प्लेटफॉर्म से जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है? जितने भी तरह की एग्जाम है जेएसएससी के अंदर और जेपीएससी के अंदर, सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ से आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एमसीक्यूज क्वेश्चन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर करेक्ट करके भी बताया जाता है और जितना भी ऑप्शन होता है ये सब चीज सारा आपको एक्सप्लेन किया जाता है सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, बेल आइकन ऑल कर लेंगे ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि झारखंड स्थित जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है और सारे तरह के क्वेश्चन जिस तरह पूछे जाते हैं आपको डिस्कस करके बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन लिया गया है 1885, 1887, 1889 और आपको 1891 था, लेकिन यहाँ पर कुछ करेक्शन शायद प्रिंट गलत हो गया है और ये वाला जो आपको होगा यहाँ पर ऑप्शन होगा 1691 होना चाहिए था। ठीक है, आप अगर ये वाला बुक मनीष रंजन जो आईएएस हैं उनकी बुक अगर आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो आप बहुत सारा वहां पर आपको करेक्शन का प्रॉब्लम होगा, जो आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ ठीक कर दिया जाता है। चलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपको 1691 में ही आपको रांची में स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना हुई थी। एक प्रश्न आपका ये बना। दूसरा बना पूछेगा कि जगन्नाथपुर मंदिर झारखंड में कहाँ पर स्थित है, तो वो रांची में है। दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न पूछेगा किस राजा के शासनकाल में हुआ था, किसके किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो नागवंशी के शासनकाल में हुआ था। और कभी आपको राजा पूछ दिया जाए तो आप बोलेंगे नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह, ठाकुर एनी नाथ शाह, इनके काल में क्या हुआ था कि आपको जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना हुई थी। आया ना मजा? आपको इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन जहां पर एक्सप्लेनेशन का नीड है सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोकारो स्टील संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट जो हमारा बोकारो में है, वहां से उत्पादन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था ये पूछा जा रहा है। उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो हुआ था वो आपको हुआ था 1971 में। ठीक है, 1971 में आपका उत्पादन शुरू हुआ था। क्लियर है? 1971 में 1971 में आपको उत्पादन शुरू हुआ था। और यहाँ पर अगर स्थापना की बात की जाती है, कभी कभी आपको पूछता है कि बोकारो स्टील संयंत्र स्टील सिटी जो आपका है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। कभी कभी प्रश्न होता है कि इसकी स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी, तो वो रसिया की हुई थी। क्लियर है? यहाँ पर उसके बाद टिस्को वगैरह का भी पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में 1907 में हुई थी। इसकी स्थापना सर दोराबजी टाटा ने किया था। टिस्को जो है आपको 1907 के साथ साथ इसकी स्थापना यूएसए के हेल्प से किया गया था। बहुत सारा प्रश्न बनकर आपका आएगा। फिलहाल अभी हम लोग ये इस प्रश्न पे हैं, इसके साथ जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो आपको मिलता है। दोस्तों आगे हम लोग प्रश्न में बढ़ते हैं। 2016-17 ईस्वी में राज्य के कुल सकल उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था। 2017 देखकर आप ना घबराएं, क्योंकि आपका 2016 में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और उससे अभी तक कहीं से भी उठाकर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि 7 से 10 जेपीएससी में इस तरह किया है। तो किसी तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। आप पढ़ेंगे, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर 2016 या 17-18 का क्यों पूछे। आपको बोल दिया जाएगा कि उस टाइम से आप तक पढ़ ही रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़े। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 12.75, 12.75% आपका जो है कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है झारखंड के कुल सकल उत्पादन का में। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी। ठीक है, पहले इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर होगा बागदेव सिंह। बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। अब कभी कभी पूछा जा सकता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पांचवा है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है आपको गुमला में, झारखंड के गुमला जिला में पालकोट अभ्यारण्य स्थित है। और जो ऑप्शन में आपका है जैसे पलामू है, तो आपको पता है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो आपको पलामू
टाइगर रिजर्व है वो है आपको इसकी, ये कहाँ पर है, पलामू में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, टाइगर रिजर्व वाली की स्थापना कब कब हुई थी, उसकी स्थापना आपको हुई थी 1973 ईस्वी में, नवंबर में। क्लियर है, ठीक है, नवंबर 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब कब हुई थी, पलामू वन्य जीवन की अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1976 में। आप थोड़ा नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू में है, इसकी स्थापना 1900, आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान, आपको इसकी स्थापना 1786 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे चतरा है तो चतरा में कौन सा है, चतरा की बात करेंगे तो चतरा में आपका देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा दें, बहुत यहाँ पर ये हो गया है। चतरा की बात करेंगे तो चतरा में आपको एकमात्र अभ्यारण्य है, उसका नाम है लावालौंग। ठीक है, क्या है, लावालौंग, ठीक है, लावालौंग। लावालौंग की स्थापना आपको अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1978 ईस्वी में हुई थी। अब इतना हो गया तो साहिबगंज को क्यों छोड़ा जाए, साहिबगंज में भी जो आपका अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो उधवा जल पक्षी, उधवा जल पक्षी, उधवा जल पक्षी शरण स्थली, शरण स्थली, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो इसकी स्थापना 1991 1991 में हुई थी। आया मजा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। प्रश्न आपका बीसी है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन करते करते लेट होता है, और कोशिश की जाए कि 20 मिनट के अंदर हम लोग सब कुछ निपटा देंगे, तो मजा भी आएगा और बहुत ज्यादा आपके और भी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके रोज देखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, सोचिए आपका रोज अगर 40 से ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छा पक्का हो जा रहा है आपका इस सेशन पे, 40-50 क्वेश्चन रोज हो रहा है, तो कितना आपका आने वाले दिन में हो जाएगा। इसलिए इस सेशन को बहुत प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सेशन लाते रहें। कंप्यूटर का भी सेशन डाला गया है, जीके का भी डाला गया है, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ डाला गया है। आप उसको जाके देखिए, अगर पसंद आता है शेयर कीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा जिस सेशन पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वो सेशन ज्यादा आएगा। आप समझ रहे हैं कि किस जो सेशन ज्यादा आ रहा है, मतलब लोग वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए आगे आपके पास जो सवाल है, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। डोलोमाइट का उत्पादन करने वाला जिला, सबसे बड़ा जिला आपको पूछा जाता है तो वो आपको पलामू है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, दसम जलप्रपात की बात बोल रहा है, दसम फॉल जिसको बोलते हैं, ये आपको रांची में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची और रांची जिला है, तो यहाँ पर आपको, और झारखंड की राजधानी भी है, तो यहाँ पर आपको दसम फॉल देखने को मिलेगा। रांची से कुछ ही दूर में स्थित है। अब बात दसम फॉल की है, तो दसम फॉल का जो आपको ऊंचाई है ये भी पूछा जाता है। तो दसम फॉल की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी ऊंचाई आपको है 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर। अगर फीट की बात करेंगे तो 144 फीट है। क्लियर है दोस्तों। नदी और जलप्रपात से लेकर बहुत बेहतरीन और बहुत बारीकी से बहुत डेटा ठीक करके आपको मेरे चैनल पे 2 अलग अलग सेशन मिलेगा, उसको देखिए। आपका जितना भी प्रश्न यहाँ से बहुत बनकर आता है, आपका सारा कुछ क्लियर होगा, उसमें कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर दसम जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई बात हो गई, कौन से जिला में है, थोड़ा सा और बात कर लें इस पे। पूछा जाता है प्रश्न में कि कौन सी नदी पर है, तो ये आपकी कांची नदी पर है, कांची नदी पर है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था, तो ये आपको बताना है। पंचवर्षीय योजना से बहुत सारा सवाल आता है, यहाँ पर आंसर सी होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। पंचवर्षीय योजना को बहुत अच्छे से पढ़िए, वहां से बहुत सारा सवाल बनकर आता है। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से, प्रोडक्शन के व्यू से आपको झारखंड का कौन सा पोजीशन है पूरे भारत में। ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, प्रथम होगा। क्लियर है। भंडारण की दृष्टि से भी आपको प्रथम ही है। आगे आपको क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपको उरांव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंह बोंगा की जनजाति के प्रमुख देवता हैं। सिंह बोंगा आपको जो मिलेंगे वो आपको मुंडा जनजाति के आपको सबसे के प्रमुख देवता हैं। गिरिडीह जिले में जो हमारा पारसनाथ पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ को भी सिंह बोंगा कहा जाता है। ये जनजाति जो है, ये पारसनाथ पहाड़ी को भी सिंह बोंगा देवता
मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हमारे सामने, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस में आपको सही आंसर होगा NH20 होगा। NH20 यहाँ पर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको बता दें कि अगर आप रांची में रहते हैं या फिर कभी रांची आए हैं, आपको जो हजारीबाग के की तरफ से, तो आपको पता होगा कि रांची से हजारीबाग वाला रूट जो होता है उसको NH20 कहते हैं। दोस्तों, ये NH20 झारखंड में सबसे लंबा है। इसकी जो शुरू होता है वो आपको उड़ीसा से आपको, उड़ीसा में एक जगह है जिसको कहते हैं पानी कोयली एक जगह है, पानी कोयली, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है और ये झारखंड होते हुए आपको बिहार घुसती है। बिहार घुसने का दो रूट है, बरही से एक गया होते हुए और एक कोडरमा होते हुए। तो ये रूट आपको कोडरमा होते हुए सीधा आपको जो जो हम लोग अभी बोलते हैं कि रांची पटना रूट है, उस रूट में आपको जाना है और सीधा जो आपको बिहार में जो उत्तरी बिहार शुरू होती है गंगा के बाद, तो यहीं पर आके खत्म होती है। कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा लंबा आपको राष्ट्रीय राजमार्ग है झारखंड का, ठीक है, जिसकी शुरुआत इधर उड़ीसा से और इधर बिहार में यहाँ तक होती है। आज समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर में है? हमेशा आपको झारखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है किलोमीटर स्क्वायर में। आज आपको क्या हेक्टेयर में पूछा गया है? हेक्टेयर की बात करेंगे तो 7.9 मिलियन हेक्टेयर है। 7.9 मिलियन हेक्टेयर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। जब हेक्टेयर की है तो नॉर्मल किलोमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो वो आपका 79714 किलोमीटर स्क्वायर आपको झारखंड का ये आपको कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के पास है, 2017 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर झारखंड का बोलना चाहिए क्योंकि हालांकि झारखंड से क्वेश्चन है तो आपको इस बात को थोड़ा सा मेंशन कर लेना होगा। ठीक है, 2017 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे दिया गया है झारखंड के संदर्भ में? तो ये आपको दिया गया 2017 में विमला प्रधान को। 2017 है तो इसमें घबराए नहीं, आपको हर बार का पढ़ना है। अभी आपको 2022 का बताया जाता है क्योंकि 23 का दिसंबर के आसपास में मिलेगा। तो 22 के दिसंबर के आसपास में किनको मिला है? मिला है विनोद कुमार सिंह को। विनोद कुमार सिंह जो आपको है वो आपको कौन से विधानसभा से आते हैं? तो आपको कौन सा विधानसभा से आते हैं? तो बगोदर आपको आते हैं। ठीक है, बगोदर जो आपको गिरिडीह जिले में है, गिरिडीह जिले में है। और ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? तो ये माले पार्टी के विधायक हैं। आए समझ में। अगले प्रश्न की ओर, 2017 ईस्वी में धनबाद में स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम है? यहाँ पर बताना है कि 2017 में कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो 2017 में आपको विनोद बिहारी महतो को जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ था, स्थापना इसकी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर, मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत सारे काल में आपको क्या कहा जाता था, अलग अलग नाम था, लेकिन यहाँ पर मुगल काल में आपको क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में आपको खुखरा कहा जाता था। कहीं कहीं पर आपको कुकरा भी लिख देता है। ठीक है, क्लियर है? तो खुखरा, कुकर, इस तरह का बहुत सारा आपको वर्ड थोड़ा सा मिसप्रिंट होके आएगा। तो खुखरा प्रदेश आपको देखना है कि मुगल काल में आपको बोला जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? यहाँ पर मूल्य की दृष्टि से देखना है, भारत का कुल खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से देखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी भी तरह का परसेंटेज उठा ले। ठीक है, मूल्य की दृष्टि से झारखंड का कितना प्रतिशत है जो पूरे भारत के खनिज का उत्पादन होता है? तो वो आपको होता है 26%। क्लियर है मूल्य की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, चेरो राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चेरो राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको चेरो राजाओं की राजधानी पलामू थी। आए समझ में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, इसलिए आपको छोड़ दिया जाता है। जिस तरह से आपका प्रश्न एग्जाम में बनकर आता है उस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। फिजूल का एक्सप्लेनेशन करके आपका अपना समय खराब ना करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है और ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्योंकि एक ही सेशन नहीं करना है, बहुत सारा सेशन करना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? यहाँ पर भंडारण की दृष्टि से पूछा गया है। इसके पहले क्या प्रश्न था? उत्पादन की दृष्टि से था, और दोनों आपको बताया गया है कि दोनों में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आपके सामने, घाघरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यहीं पर आप देखिए, दो जलप्रपात से आपको आंसर आ गया। इसलिए बोलते हैं कि आपका जितना भी प्रपात और नदियों से क्वेश्चन से बहुत सारा बनकर आता है, दोनों अलग अलग सेशन बना हुआ है। जाइए दोस्तों वहां पर देखिए और बहुत अच्छे से अपना नॉलेज को गेन कीजिए। यहाँ पर जो आपको है घाघरी जलप्रपात नेत्रहाट में स्थित है। आया समझ में। आइए, खत्म हो गया ये सेशन आपका।
20 एमसीक्यूज क्वेश्चन का ये सेशन को लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर आप जरूर आपको 40 क्वेश्चंस या प्लस आपको जरूर मिला होगा देखने के लिए, आप इतना जरूर सीखे होंगे। इसी तरह से सोचिए आपके पास जब बहुत सारा मतलब 100 से ऊपर सेशन हो जाएगा तो आप कितना प्रश्न सीख पाएंगे और जान पाएंगे। आप एक ही दिन में 100 अगर एमसीक्यूज करते हैं और सीधा सीधा आंसर सीखते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको दिमाग से उतर जाए, और इस तरह का कम कम एमसीक्यूज देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसलिए आपके पास कम कम क्वेश्चंस का एमसीक्यूज आ रहा है। हो सकता है ये 20 से 30 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हम लाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इतने को बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास लाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, अपनी जागरूकता दिखाएं, और जागरूकता दिखाते हुए सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले, ज्यादा से ज्यादा पोषण मिले। और क्या है कि ये सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो फिर हम आपके लिए नया नया सेशन लाएंगे, बहुत ज्यादा लाएंगे, अच्छा और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपनी थोड़ी जागरूकता दिखाकर लोगों में सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।